नमस्कार। आज हम एक गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। ये जुड़ा है गुजरात के भरूच जिले में चल रही मनरेगा योजना से। यहाँ एक बड़े कथित घोटाले की बात सामने आ रही है। हमारे पास एक न्यूज़ रिपोर्ट है और आदिवासी नेता छोटूभाई वसावा का एक वीडियो बयान भी। हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे समझें, उसका सार निकालें, मतलब देखें कि जमीनी हकीकत क्या है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, मनरेगा जैसी जो योजनाएं हैं उनका मकसद तो बहुत साफ है, ग्रामीण गरीबों को, खासकर आदिवासी समुदायों को रोजगार देना, उनको आर्थिक सहारा देना। लेकिन ये जो बातें सामने आ रही हैं इन स्रोतों से, वो वाकई चिंताजनक हैं, काफी गंभीर सवाल खड़े करती हैं ये। हाँ, मामले की शुरुआत ही देखिए छोटूभाई वसावा के उस बयान से हुई जो काफी तीखा था। उन्होंने मनरेगा को सीधे सीधे मरेगा योजना कह दिया। उनका आरोप है कि ये योजना गरीबों के लिए नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की जेबें भरने का जरिया बन गई है। और ये सिर्फ हवा में कही गई बात नहीं लगती, क्योंकि उनके दबाव के बाद प्रशासन ने कुछ एक्शन लिया भी है। न्यूज रिपोर्ट में जिक्र है कि आमोद तहसील का एक गांव है पोसा, वहां फर्जी बिल वगैरह बनाकर लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। अच्छा। हाँ, और इसके बाद एक एजेंसी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और शुरुआती जांच में ही करीब 56 गांवों में ये गड़बड़ी मिली है। आंकड़ा करीब 7.5 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। 7.5 करोड़? हाँ, और इसमें 2 एजेंसियों पर तो ये भी आरोप है कि उन्होंने 11 गांव में बिना कोई काम किए ही पैसा निकाल लिया। बाप रे। लेकिन वसावा तो कह रहे हैं कि ये 7.5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, उनका दावा तो बहुत बड़ा है। वो कह रहे हैं कि अगर भरूच जिले के जो दूसरे आदिवासी बहुल इलाके हैं, जैसे झगड़िया है, वालिया, नेत्रांग, अगर वहां सही से निष्पक्ष जांच हो तो ये घोटाला 1500 करोड़ रुपए तक का निकल सकता है। 1500 करोड़, ये तो और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आरोप इतने बड़े हैं तो कार्रवाई सिर्फ एक तहसील आमोद तक ही क्यों सीमित है? वसावा लगातार मांग कर रहे हैं कि जितने भी कागजात हैं, दस्तावेज हैं, उनकी पूरी तरह से पारदर्शी जांच हो, सबके सामने हो। उनका ये भी कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है और ये पूरा मामला गरीबों का हक छीनने की एक साजिश जैसा है। ये बात भी सोचने वाली है। अच्छा, अपने वीडियो बयान में वसावा ने कुछ और भी गंभीर आरोप लगाए हैं ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने नर्मदा जिले के जो उस वक्त के प्रभारी मंत्री थे बच्चू भाई खावड़, उनके कार्यकाल की जांच की मांग की है और इशारा किया है कि वो भी शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। उनका वो बयान कि चोरी अगर जांच करेंगे तो सजा किसे होगी, ये तो सीधा सीधा प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। सही बात है। और उन्होंने इसे आने वाले जो स्थानीय चुनाव हैं उनसे भी जोड़ा है। कहा है कि ये शायद सत्ता में बने रहने के लिए पैसा इकट्ठा करने का खेल हो सकता है। तो ये देखना दिलचस्प है कि कैसे, जैसा कि ये स्रोत बता रहे हैं, एक व्यक्ति के आवाज उठाने से, उनके विरोध से प्रशासन को कम से कम कुछ शुरुआती कार्रवाई तो करनी पड़ी है। पर साथ ही ये घटना पूरी व्यवस्था की वो जो कमजोरियां हैं उनको भी दिखाती है। कैसे कल्याणकारी योजनाओं का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय वो बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। हाँ, ये तो है। और राष्ट्रीय मीडिया की चुप्पी का ये भी सोचने वाली बात है कि क्या ऐसे जरूरी मुद्दे जो जमीन से जुड़े हैं उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी जगह मिल पाती है? सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, भरूच मनरेगा मामले में अब तक क्या सामने आया है? एक बहुत बड़े घोटाले के गंभीर आरोप हैं, एक स्थानीय आदिवासी नेता का संघर्ष दिख रहा है, प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है लेकिन वो सीमित है, और कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। खासकर पूरे आदिवासी इलाके में एक निष्पक्ष और पूरी जांच की मांग अब जोर पकड़ रही है। निश्चित रूप से। और ये मामला सिर्फ भ्रष्टाचार के आंकड़ों का नहीं है, ये सरकारी योजनाओं का जो अमल है, जो क्रियान्वयन है, उससे जुड़ा है। पारदर्शिता का सवाल है, प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल है। असली परीक्षा तो अब प्रशासन की है। क्या वो इन आरोपों की तह तक जाएगा? क्या सच्चाई सामने आएगी? और अगर गड़बड़ी हुई है तो क्या दोषियों को सजा मिलेगी? इस पर सबकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि आखिर वो कौन सी असली बाधाएं हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जो गरीबों और आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचने से रोकती हैं, और इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, खासकर तब जब शक की सुई सीधे सत्ता और ताकत से जुड़े लोगों की तरफ ही इशारा कर रही हो। गुजरात ने अंदर
આ જે નરેગા યોજના છે એની અંદર જે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એ ભ્રષ્ટાચાર આજથી નથી, કેટલા સમયથી ચાલી રહ્યું છે અહીંયા આગળ. કારણ કે બચુભાઈ ખાબડ ડેડિયાપાડા, સાગબારા, નર્મદા જિલ્લાના બી પ્રભારી હતા અને જેટલી જગ્યાએ આ નરેગા યોજના ચાલી છે આ ગુજરાતની અંદર, એ તો ગરીબો માટે મરેગા યોજના બનાવી દીધી છે અને નેતાઓ માટે જીવવા માટેની યોજના બનાવી દીધી છે એવું લાગે છે. તો સરકારે આના પર ધ્યાન આપીને લોકોને એનો ફાયદો થાય, એનું શરીર ટકે એટલા માટે આ બનાવેલી યોજના હતી. એને આવી રીતના દુરુપયોગ કરીને, સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને લોકોનું ચાવ કરી જવું, એને કોઈ ન્યાય નહીં આપવો. આજે પણ એ સરકારની અંદર બચુભાઈ ખાબડ ચાલુ છે, એને તે જ મિનિટે સસ્પેન્ડ કરીને બહાર કરો ને, એને કાઢી મૂકો ત્યાંથી. શું જરૂર છે? એના છોકરાઓ, એનું આખું સર્કલ આવી ખોટી એજન્સીઓ બનાવીને લોકોના આ બધું લૂંટી લેવું એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે? એ લોકોએ કહ્યું છે કે અમે કોઈને ખાવા દેતા નથી અને ખાતા નથી, તો આ વાત અહીંયા આગળ જુઠ્ઠી સાબિત થાય છે. તમે જ ખાઈ જાઓ છો લોકોનું. આ ભરૂચ જિલ્લાની અંદર પણ નરેગા યોજનામાં 1500 કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ થયું છે. એને કોણ બહાર લાવશે? કેમ કે બધા જ ચોર સત્તાની અંદર બેઠા છે, એની તપાસ કોણ કરશે? મારે એમ કહેવું છે. તો એક જાતનું ષડયંત્ર કરીને ભારતના ગરીબ લોકોનું બજેટ ખાઈ જવું, એ આખો એજન્ડા સરકારમાં છે ને એ આજે ફોલો કરી રહ્યા છે. એટલે એમને કોઈ નુકસાન થતું નથી, એમને કોઈ સજા થવાની નથી. કારણ કે એ જ લોકો ચોરી કરવાવાળા છે, એ જ લોકો FIR કરવાવાળા છે, એ જ લોકો એની તપાસ કરવાવાળા છે. ચોર જ જો આની અંદર તમારે તપાસ કરે તો કોને સજા થવાની છે? એટલે એક જાતનું ષડયંત્ર કરીને આ દેશના લોકોને પાયમાલ કરવાનું. આના નરેગામાં જ નહીં, એક એક યોજના અત્યારે જે ચાલી રહી છે વિકાસના નામે, એ વિનાશ કરવાની યોજના છે. તો આવા લોકોને ઓળખી લેવાની જરૂર છે. આગામી જે ચૂંટણીઓ આવવાની છે તાલુકા, જિલ્લા પંચાયતની, એના માટે બધું આ દોડધામ છે, બીજું કંઈ છે નથી. અને સત્તા અંકે કરીને આ તો 35 વર્ષ લગી આ લોકો સત્તામાં છે. હવે તિરંગા યાત્રા કાઢીને તમે કોને બતાવવાના છે? મારે એમ, તમે સારું કામ કર્યું હોત, યાત્રા કાઢવાની કોઈ જરૂર હતી? મારે એમ કેવું છે. પરંતુ તમને એવું લાગે છે, એમને એવું લાગે છે કે અત્યારે લોકો અમારી સાથે નથી, અમને વોટ નહીં આપશે. આ તો કેટલાય વર્ષોથી EVM નહીં હોત ભારતની અંદર, તો આવા નરેન્દ્ર મોદી જેવા વડાપ્રધાન આ દેશની અંદર હોત જ નહીં, અને આટલું બધું કૌભાંડ નહીં કરતે, આટલા બધા લોકો દુઃખી આ દેશની અંદર નહીં થતે. એટલી વાત હું કરવા માંગુ છું.